Good afternoon, students. I am Neha. Here I am going to discuss पाइथन लैंग्वेज। हम ये देख रहे थे आज ट्रस्ट विद पाइथन के बारे में हमने ये पढ़ा था। ठीक है, पाइथन के बारे में हम क्या क्या पढ़ चुके थे, पाइथन की कमांड, पाइथन की किस तरीके से हम पाइथन को यूज़ करते हैं और इसका एक्सटेंशन क्या होता है। एक्सटेंशन मैंने बताया था .py से हम इसको सेव करते हैं, इसके प्रोग्राम्स। अगर हमें न्यू फाइल चाहिए होती है तो Ctrl+N का यूज़ करते हैं या फिर फाइल में जाके न्यू फाइल पर क्लिक कर देते हैं तो हमारा न्यू पेज ओपन होकर आ जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था कि वेरिएबल्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, वेरिएबल क्या होता है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है यूज़र इनपुट विद इनपुट फंक्शंस, आउटपुट फंक्शंस, कंपेयरिंग वैल्यूज़ को किस तरीके से कंपेयर करते हैं हम। ठीक है, ये सारा आज हम डिस्कस करने वाले हैं और कंडीशंस के बारे में भी पढ़ेंगे, इफ़ एल्स के बारे में भी अगर हुआ तो इफ़ एल्स के बारे में भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके क्लास, सो लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट इज़ यूज़र इनपुट विद इनपुट फंक्शंस के हम किस तरीके से हम क्या करते हैं, मतलब हमें कोई भी इनपुट कराना है। जैसे मैंने करा व्हाट्स योर नेम, मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछती हूँ व्हाट इज़ योर नेम, तो आप अपना नाम बताएंगे मुझे, जो भी आपका नेम है, कि माय नेम इज़ दिस, है ना। जैसे मैं बताती हूँ माय नेम इज़ नेहा, क्योंकि मेरा नाम नेहा है। आपने मुझसे पूछा व्हाट इज़ योर नेम, मैंने बोला माय नेम इज़ नेहा। तो इस तरीके से हमारे पास हम इसी तरीके से अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी क्या कराएंगे, जैसे मैंने कोई भी प्रोग्राम बनाया है उसमें मैं कुछ चीज़ पूछूंगी तो मैं इनपुट कराऊँ, मतलब वो चीज़ अपने आप वहाँ पर शो होकर आ जाए। तो वो कैसे आएगा, ये आएगा इनपुट फंक्शन के थ्रू। ठीक है, तो इनपुट फंक्शन में फॉर एग्जांपल इनपुट फंक्शन रिटर्न द इनपुट फ्रॉम द यूज़र इन स्ट्रिंग फॉर्म। जो हमारा इनपुट फंक्शन है वो किस फॉर्म में आएगा, स्ट्रिंग फॉर्म में। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो इनपुट फंक्शन है वो स्ट्रिंग फॉर्म में आए। और स्ट्रिंग मैंने क्या बताया था आपको कि कोई भी डबल क्विट्स के अंदर कोई भी मैं लिख दूँ, हेलो प्रिंट करा दूँ मैं। ठीक है, तो ये क्या है, मेरी ये स्ट्रिंग है। मैं कोई भी नाम, मैंने अपना नाम प्रिंट करा दिया नेहा, ये भी क्या है, मेरी एक स्ट्रिंग है। 1 2 3 स्ट्रिंग के अंदर मैंने डबल क्विट्स के अंदर 1 2 3 लिखा, तो ये भी क्या बन गई, मेरी स्ट्रिंग। दैट्स नाइस। नेक्स्ट है इनपुट रिटर्न द इनपुट फ्रॉम द यूजर इन ए स्ट्रिंग फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल एज पूछी जा रही है। अब मैं क्या बनाया, मैंने एक वेरिएबल बना दिया, किस नाम से, एज नाम से। उसमें इनपुट एंटर योर एज, उसमें क्या करना है, आपको अपनी एज एंटर करनी है। तो मैंने इस तरीके से कर दिया, तब भी मैं आउटपुट स्क्रीन पर आऊँगी तो मेरा आएगा एंटर योर एज, अपनी एज बताइए, तो प्रिंट एज। और जब मैं अपनी एज बता दूँ तो वहाँ पर क्या हो जाए, एज मेरी प्रिंट होकर आ जाए कि मेरी एज कितनी है। अब देखो, एज्यूमिंग डेटा यूज़र इनपुट, आपने क्या किया, वहाँ पर लिखा हुआ आया एंटर योर एज, इस तरीके से आएगा आपकी आउट स्क्रीन पर एंटर योर एज। ठीक है, आपकी एज क्या है, तो आपने लिख दिया, यहाँ पर इन्होंने लिखा है 25, मैंने लिख दिया 25, तो क्या हो गया, आपने आप ही आपकी प्रिंट हो जाएगी एज 25। क्या आपकी एज कितनी है, 25 है। ठीक है, ये अपने आप से होगा, ये जो आंसर आया है नीचे ये अपने आप आएगा 25 एज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शोइंग आउटपुट यूजिंग प्रिंट फंक्शंस, के प्रिंट फंक्शन की हेल्प से आप किस तरीके से अपना आउटपुट शो कर सकते हैं। प्रिंट फंक्शन डिस्प्ले द आउटपुट, जो प्रिंट फंक्शन है वो हमारा क्या करता है, आउटपुट को डिस्प्ले कराने का काम करता है। देखो यहाँ पर भी प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया है, प्रिंट एज, तो उसने क्या बताया, जो मैंने 25 एज एंटर की थी वो उसमें शो हो गई ना आकर, उसी तरीके से यहाँ पर भी प्रिंट फंक्शन हमारा यूज़ होगा। देखो प्रिंट 5, इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें प्रिंट करा दी, प्रिंट करा दिया 5 हेलो, मतलब एक स्ट्रिंग, और फ्लोट नंबर्स। प्रिंट दिस इज द सेम लाइन, इसमें क्या लिखना है, दिस इज ऑन द सेम लाइन द ट्रू स्टेटमेंट, बट सिंस फर्स्ट स्टेटमेंट एंड a comma the name line character will be surprised and out of the second print will be display in a same line. A blank print statement display a blank line. For example, इसमें प्रिंट क्या होगा, सबसे पहले प्रिंट क्या कराया आपने, हेलो, तो हेलो प्रिंट होकर आएगा। उसके बाद इसके अंदर फिर उसके बाद क्या प्रिंट कराया, 5 जो आपने प्रिंट कराया है वो 5 प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको कोई भी चीज़ प्रिंट करानी है तो वो डबल क्विट्स के अंदर लिखनी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें आपको प्रिंट कराने के लिए आएगा और इस तरीके से हम फंक्शन को यूज़ करते हैं। कंपेयरिंग वैल्यूज़ को किस तरीके से कंपेयर किया जाता है,
In a real life program, decisions are made by making comparisons. We are two values, and depending on the result, we detected further cursor of the program. For example, if a user need to be checked for his or her eligible to cast vote, she must be 18 or more. आप तभी कभी जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो आप वोट डालने के लिए कहीं गए आप, ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जाएगा, आपके आधार कार्ड लिया जाएगा, आपका वोटर आईडी कार्ड कब तक बनता है, कब बनता है आपका वोटर आईडी कार्ड, जब आप 18 साल से के हो जाते हो या 18 से अबव हो जाते हो। अगर उससे नीचे हो तो आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं बनता है, ठीक है, यही कंडीशंस होती हैं। तो ये जो कंडीशंस हैं ये हम अपने प्रोग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हो, जैसे कि नंबर ऑड है या इवन है ये फाइंड करने के लिए, ठीक है, लग रहा है ना इंटरेस्टिंग बिल्कुल एकदम। तो उसी तरीके से ऑड है या इवन है, या फिर आपका जो नंबर है वो ABCD है, या फिर कोई नंबर है 1 2 3 है, इस तरीके से कोई हो सकता है। या फिर आप क्या कर सकते हो, उसमें कंडीशंस लगा सकते हो। जैसे आप अपने YouTube के अंदर आपने देखा होगा कि YouTube के अंदर अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस पूछी जाती हैं, 2 इंस्ट्रक्शन। जिसका भी YouTube पर चैनल हो वो इस चीज़ को चेक कर सकता है, 2 इंस्ट्रक्शन कि ये किड्स के लिए है ये वीडियो या फिर नहीं है, इस तरीके से, है ना। तो उसमें अगर आपने कर दिया ये है, ठीक है, तो उसके बाद आप नीचे कमेंट वगैरह नहीं डाल सकते हो, ठीक है, वो उसमें इंस्ट्रक्शंस लग जाती हैं कि आपने वो कमेंट सेक्शन ऑफ कर रखा है या फिर नहीं। तो ये क्या है, ये भी कंडीशंस हैं आपकी। या फिर मैं आपको अभी एक वो देती हूँ एग्जांपल। जैसे मैंने किया A इज़ ग्रेटर देन P, A की वैल्यू मैंने क्या डाल दी 2 और B की वैल्यू क्या डाल दी मैंने यहाँ पर 3। अब A ग्रेटर है B के, A जो है मेरा ग्रेटर है B के, A की वैल्यू कितनी है 2, क्या 2 ग्रेटर देन है 3 के, नो, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। तो ये क्या है, ये है आपकी कंडीशंस। तो कंडीशंस को कैसे हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें कंडीशन लेनी है, किस तरीके से हम लगानी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कंडीशंस ऑपरेटर्स होते हैं उनको यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर। ये हमारे ऑपरेटर होते हैं जिनके थ्रू हम कंडीशंस को लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे लगाएंगे, देखो ये आपके दे रखे हैं ऑपरेटर्स और इनका यूज़ मतलब एक्सप्लेनेशन दे रखा है। फर्स्ट है आपका लेस देन का, सेकंड है आपका ग्रेटर देन का, इक्वल टू का आपने मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा, इक्वल टू ये सिंगल वाला इक्वल टू। अगर आप कंप्यूटर के अंदर पढ़ेंगे तो इसमें आपको 2 ही इक्वल टू लगाने होंगे, 2 इक्वल टू। अगर आपने बस सिंगल इक्वल लगा दिया इसका मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, A इज इक्वल टू 5। इसमें क्या हो गया, A की वैल्यू कितनी हो गई असाइन 5। अगर आपने 2 इक्वल लगाए हैं तो इसका मतलब है कि ये इक्वल टू है, ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। उसके बाद आता है लेस देन और इक्वल टू, इसके बाद आता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, उसके बाद आता है नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो फर्स्ट अब हम इन कंडीशंस को लगा कर देखेंगे कि हमारे क्या होता है। कंपैरिजन वैल्यू यूजिंग इफ़ कंस्ट्रक्शंस, इफ़ कंस्ट्रक्शन के थ्रू हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट को लगाएंगे, कंडीशंस को लगाएंगे। इफ़ स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, इसमें हम 2 स्टेटमेंट लिख सकते हैं। लेट्स सी आ सिंपल एग्जांपल। अब हम इसका एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। n इज इक्वल टू इनपुट एंटर अ नंबर, कोई भी आप अपना नंबर एंटर कराइए। उसके बाद इफ़ के अंदर कंडीशन क्या डाल दी मैंने, n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो मेरा क्या प्रिंट हो जाए, n की वैल्यू प्रिंट हो जाए, और ये पॉजिटिव है ये प्रिंट हो जाए। अब n की वैल्यू में यूज़र पूछ रहा है मेरे से, तो मैं n की वैल्यू क्या करूँगी, इसमें प्रिंट कराऊँगी। तो मेरे पास क्या आएगा, एंटर आ नंबर, एंटर मैंने कोई नंबर एंटर करा दिया, चलो मैंने लिख दिया आप वहाँ पर 2, n की वैल्यू 2 लिख दी। यहाँ पर क्या आया 2 इज़ ग्रेटर देन है, इक्वल टू है 0 के। क्या ये इक्वल है, नहीं है, लेकिन क्या है ये ग्रेटर देन है। इसका मतलब इन दोनों में से एक कंडीशन क्या है, ट्रू, मतलब ग्रेटर तो है पर इक्वल नहीं है। फिर भी अगर आपकी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मेरा क्या प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट n मतलब 2 इज़ पॉजिटिव, ये मेरा क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंट्रोलिंग प्रोग्राम यूजिंग इफ एल्स कंस्ट्रक्शन। इफ एल्स कंस्ट्रक्शन किस तरीके से लगाएंगे, देखो इन्होंने क्या लगा दिया, n इज इक्वल टू इनपुट एंटर अ नंबर, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, प्रिंट n इज पॉजिटिव, एल्स प्रिंट n इज नेगेटिव। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मेरा प्रिंट होना चाहिए क्या, कि
n इज पॉजिटिव, n की वैल्यू जैसे मैंने अभी बताया था 2 इज अ पॉजिटिव, इस तरीके से अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो मेरा क्या प्रिंट होना चाहिए, n इज नेगेटिव। वो कैसे होगा, n कब नेगेटिव होगा हमारा, जब मैं -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये कंडीशन यहाँ पर लगा देती हूँ। तो कैसे, n की वैल्यू मैंने क्या लिख दी, -1, और ग्रेटर देन का साइन है, इक्वल टू का भी साइन है, यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, 0। अब इसमें क्या है, 0 -1 क्या हमारा ग्रेटर है, वो 0 से नहीं है, इक्वल है 0 के नहीं है, तो मेरा क्या प्रिंट हो जाएगा, -1 इज आ नेगेटिव। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से नीचे कमेंट कर पूछ सकते हो। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।